जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे कि अभी हम लोग राजस्थान की यात्रा में हैं और राजस्थान में तो औषधियों का ये क्षेत्र ही है और यहाँ राजाओं का ये गढ़ रहा है। तो एक राजा की एक कहानी हम लोग कई बार सुनते हैं और पुराणों में भी वर्णन है। तो राजा भर्तृहरि, तो एक बार ऋषि आए और उस ऋषि की आव भगत इतनी सेवा की, क्योंकि राजा जितने लोग थे उसमें ऋषियों की शरण में रहते थे, संतों की शरण में रहते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से वो राजा बनते थे। तो भर्तृहरि ने उनकी राजा की बहुत सेवा की और सेवा से जब प्रसन्न हुए वो संत, तो उन्होंने उनको एक फल दिया। वो फल राजा भर्तृहरि ने लिया, किंतु उन्होंने सोचा कि इसको फल को मैं खा करके अमर हो जाऊं तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उनकी रानी थी एक पिंगला, वो उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा जब पिंगला ही नहीं रहेगी तो मैं जी करके क्या करूँगा। तो इसलिए उन्होंने उस फल को अपनी रानी को देने का विचार किया कि मैं इस फल को रानी को दूंगा और वो जब अमर हो जाएगी तो उसको देख करके मैं भी जीवित रहूँगा, अन्यथा मैं तो प्राण मेरे समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने उस फल को उस रानी को दे दिया, पिंगला को। अब कालांतर में होता क्या है कि वो रानी भी उस फल को देख करके गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और उसने भी सोचा कि इस फल को मैं खा करके अमर हो जाऊं, इससे मुझे क्या लाभ है। मैं तो प्यार करती हूँ एक मंत्री से, वो राज दरबार में एक मंत्री था, उनसे वो प्यार करती थी। अगर वो मंत्री नहीं रहेगा तो मेरे जीने का क्या औचित्य है, मैं तो उसको देख करके जीवित रहती हूँ। तो उसने उस फल को अपने मंत्री को भेंट कर दिया, जो उसका प्रेमी था उसको भेंट कर दिया। जो प्रेमी था, जो मंत्री था, वो एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने कहा कि इस फल को मैं खा करके अमर हो जाऊंगा तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा जब वो वेश्या ही नहीं रहेगी। तो इसलिए उस वेश्या को अमर करने के लिए, वो जब वेश्या रहेगी तो वो जब जीवित रहेगी तो उसको देख देख करके मैं भी जीवित बना रहूँगा। इसलिए वो फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या बहुत बुद्धिमत्ता थी। उस वेश्या ने सोचा कि इस फल को मैं खाऊं और अमर हो जाऊं, इससे क्या लाभ होगा। मेरी जितनी आयु है, जितना जीवन है, उस जीवन में मेरे इतने अत्याचार दुराचार किए हैं और इस शरीर से पता नहीं कितने कुकर्म किए। इस शरीर का तो छूट जाना ही ठीक है, इसका अमर होना क्या लाभ है। और जिस राज्य में मैं रह रही हूँ, इस राज्य का जो राजा है वो धर्मात्मा है, तो मैं पापी अमर होकर के क्या करूँगी। इस फल को तो राजा को खाना चाहिए। तो ये सोच करके, विचार करके उस वेश्या ने वो फल राजा को भेंट कर दिया। तो राजा ने वो फल जैसे ही देखा वो अचंभित हो गया। उसने कहा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने पूरी कथा बताई। धीमे धीमे मालूम पड़ा कि वही फल जो राजा ने दिया पिंगला को, पिंगला ने दिया मंत्री को, मंत्री ने दिया वेश्या को, वेश्या के पास से आया राजा के पास। तो उन्होंने, राजा ने उस फल को देख करके उनको एक बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने कहा कि मैं शरीर को, एक व्यक्ति के शरीर के लिए इतना मोहित रहा, इससे तो अच्छा मैं अगर परब्रह्म परमेश्वर की शरण में रहता तो मेरा उद्धार भी हो जाता। तो इसलिए जीने से अब कोई लाभ नहीं है। तो तभी वो सन्यासी हो गए उसके बाद, और उन्होंने फिर बहुत तप किए, जप किए और उनके पुराणों में बहुत वर्णन है। तो वो फल कौन सा था, आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं भैरू का मठ में, तो यहाँ वो फल की दिव्य दर्शन हमें हुए। और महाराज जी बता रहे थे कि अभी 2 दिन पहले ही वो फल पका है। तो ऐसा ही एक दिव्य और अलौकिक फल आप देखेंगे। इस फल को, जो कि उस संत ने उनको दिया था, ये 18 महीने में एक बार पकता है। तो आप इसके दिव्य दर्शन कीजिए। 2 साल तक लग जाते हैं। 2 साल तक? जी जी, 2 साल तक भी लग जाते हैं, तब जाके ये फल पकता है। तो गौरव जी और भी दिखाओ इसके वृक्ष की। हाँ, वहाँ है ना। हाँ। पूरी तरफ से आप यहाँ आइए, यहाँ से देखिए, ये है ना, पोस्टर ये बड़े बड़े है, देखो फल की, ये अमर फल की है ना, तो बड़े वो तो बहुत बड़ा है। ये क्या वो है ना, देखो गढ़ ऊपर के, क्या धरती के ऊपर गाड़ दिया था ना ये अमर फल है, ऊपर काफ़ी लगे हैं वो। तो साइज कितना बड़ा होता है स्वामी जी? जी, ये इतने ही होते हैं। इतना बड़ा है, जो बड़ा वाला है। महाराज जी, जल में पी गया है। पी गया है। बस नवीन